तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई लार्ज ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, लार्ज ऑब्जेक्ट अपने डिस्टिंक्ट इमेज पे क्रिएट करके उसका इमेज फॉर्म करना है। डिस्टिंक्ट इमेज समझ रहे हैं ना? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स डिस्टेंस जो मैंने बताया था, कितना बताया था, 25 सेंटीमीटर। वही। आज पेन काफी गंदा चल रहा है। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, सब ठीक है। तो समझ गया ना? तो ये किससे बना रहेगा अगर हम लोग इसकी बात करें? कंसिस्ट, जैसे उसमें टॉपिक्स में मैंने लिखा था कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्केप, सेम इसी तरह इससे भी कह सकते हैं, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू लेंस। ठीक है, दो लेंसेस। तो कौन से दो लेंस होंगे? पहला एक हमारे पास लेंस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव लेंस, जो मैंने बताया था। एक बताते हैं, स्टार्टिंग जो ऑब्जेक्ट के नियर बाइट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। एक ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? इमेज लेंस, और सॉरी आई लेंस, या हम आई पीस भी कह सकते हैं। जैसे लास्ट में हमने आई लेंस लिखा था, तो आई लेंस लिख लेते हैं। तो ये दो है हमारे पास, ठीक है, आई लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर मैं माइक्रोस्कोप के बारे में बात करूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता था, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर जो होता था वो क्या होता था, क्योंकि वो शॉर्टर होता था, कुछ ऐसे होता था कि अगर हम लोग बात करें कंपाउंड के लिए, एक सेकेंड, अगर हम लोग बात करें कंपाउंड के लिए, तो ये लेंस छोटा होता था और ये लेंस बड़ा होता था, और ये कहलाता था आई, और ये कहलाता था हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, कल से काफी गंदा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। ओके, ठीक है। तो नाउ, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर मैं बात करूं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या था? ऑब्जेक्टिव लेंस हेड लार्जर, लार्जर लार्जर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, एंड ऑल्सो लार्जर क्या होना चाहिए? एपर्चर भी। तो एपर्चर और फोकल लेंथ दोनों इसके लार्ज होने चाहिए। आई लेंस की अगर बात करूं, तो इसके लिए क्या होगा? स्मॉलर बताया था, ठीक है, इसके लिए स्मॉलर फोकल लेंथ एंड एपर्चर्स होगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ये जस्ट अपोजिट वर्क करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप में अगर हम लोग बात करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो वो क्या होता था? बिल्कुल रिवर्स होता था, ठीक है। और इसमें कहने का मतलब है कि पहले का लेंस जो स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, इस केस में ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर बड़ा होगा। तो स्टार्टिंग लेंस का अगर एपर्चर बड़ा होगा तो कैसे बनेगा? कुछ इस तरह, देखो, कुछ इस डायरेक्शन में। जस्ट ठीक है, तो एक हमारे पास हो गया ये लार्जर वाला, ठीक है, और एक हो गया हमारे पास स्मॉलर। तो ये हमारे पास कहलाएगा आई लेंस, और ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस लार्जर एपर्चर के साथ, ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, इसका एपर्चर है, ये इसका हो गया। ओके, नाउ, तो क्योंकि जो चीज हम टेलीस्कोप से देखते हैं, जनरली वो टेलीस्कोप से अगर हम वो बात करें, तो वो कैसा होगा? उसका इनफाइनाइट पॉइंट पे रखा रहता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और ये क्या है? इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट पे मीन्स काफी दूर है, डिस्टेंस काफी दूर है, इन्फिनिटी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होता है।
ठीक है। तो इन्फिनिटी पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके किस पर बनता है, उसके फोकस पे बनता है इमेज। तो अगर हम लोग फोकस पे बनाना चाहें तो पहले हम लोग फोकस मेंशन कर देते हैं कि कहाँ कहाँ पे फोकस है। जैसे अगर मैं इस वाले लेंस की बात करता हूँ, इस वाले लेंस की, तो इसका क्योंकि ये लार्जर है तो इसका फोकल लेंथ लेट सपोज ये है। ठीक है, ये है यहाँ पर हमारे पास इसका फोकल लेंथ, लेट सपोज इट्स f0 ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, f0 वैल्यू। और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का ही इसका क्या है, आई पीस का है। तो मान लीजिए यही इसका क्या है, एफ ई। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे यहाँ से देखूं तो मैं कह सकता हूं कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, एफ ई के। और इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये बराबर है हमारे पास एफ नॉट के। कहने का मतलब ये है फोकल लेंथ। इसी तरह यहाँ पर भी इसकी कुछ बनेगा फॉर्मेट, तो उसे हमें कोई बॉदर नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना देखना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। तो अब अगर इन्फिनिटी पे कोई है तो ये इसका अगर फोकस है तो फोकस पे किसी कुछ हाइट का इमेज बनेगा। मान लेते हैं हाइट ये है हमारे पास। ठीक है, तो क्या करना है, डायरेक्टली एक इमेज में बनाता हूं और जो हमें फोकस पे रिप्रेजेंट करेगा। एक अरे भाई, ठीक है, कुछ बड़ा ही इमेज बन गया, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो इसी तरह एक और कुछ पैरेलल रे पहुंचा देते हैं और उनको वहां पर बेंड कर देते हैं। तो एक और पैरेलल ले लेते हैं, ये हो गया, एक और ले लेते हैं। ठीक है, और तीनों को तीनों किस पे बेंड कर देते हैं, इस फोकस पॉइंट पे। ठीक है, कुछ इस तरह ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गई रेज जो ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी पे आ रही है। ठीक है, और इस पे टच हो रही है। ठीक, तो ये पॉइंट्स हमारे पास हो गया, ये आ गया हमारे पास ए डैश। और ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, अगर मैं ऐसे डॉट डॉट कर दूं तो ये कहूंगा बी डैश। ठीक है, सेम थिंग इसी तरह अब आगे का भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। तो लेट सपोज कुछ हमारे पास ठीक है ऐसे कुछ बन जाएगा फॉर्मेट। उसके बाद अगर इसको ऐसे डिस्टेंस पैरेलली लें इसके पर्चे से, तो दूसरा पॉइंट कहाँ से जाएगा, ये जाएगा हमारे पास। तो कहने का मतलब है ये इमेज जो बनेगा, ये इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। तो ये इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे कब इमेज बनता है, तो इन्फिनिटी में इमेज तब बनता है जब नॉर्मली एडजस्टमेंट हो। मतलब अभी हमने कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं किया, डायरेक्टली बस देखना शुरू कर दिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस देखना शुरू कर दिया डायरेक्टली। तो उस केस में इमेज ये हो गया। ओके, तो इधर बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये केस कौन सा है, ये केस केस फर्स्ट है। फर्स्ट केस क्या कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये केस पहले ऊपर लिख लेना तुम लोग, उसके बाद रिप्रेजेंट करना। तो केस मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये क्या है। तो कह सकते हैं इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, in normal adjustment the final image is formed at infinity। तो फाइनल इमेज किस पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। कहने का मतलब क्या है कि अगर
हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट रखते हैं टेलीस्कोप में, तो क्या बनता है इमेज फाइनल किस पे बनेगा, इन्फिनिटी पे इमेज बनता है। ठीक है, तो इस केस में अगर इसका मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करें, केस फर्स्ट है ये, मैग्नीफाइंग पावर अगर कैलकुलेट करें तो देखो मैग्नीफाइंग पावर अगर कैलकुलेट करें तो देख लो, थोड़ा सा इतना इमेज रखो। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग अगर कैलकुलेट करते हैं, इसका मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला अगर याद हो तो क्या होता है मैग्निफिकेशन? मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से, क्या? भैया हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ बताया था कि हाइट वाला यहाँ यूज नहीं होता है लेंस और टेलीस्कोप में। माइनस बी बाई यू। नहीं, बी बाई यू भी तो नहीं, वही तो चीज हो गया, सेम चीज, कुछ और बता। अरे एंगुलर मैग्निफिकेशन बताया था, बीटा बाई अल्फा, अगर याद हो तो। ठीक है, बीटा बाई अल्फा। तो अब हमें बीटा और अल्फा एंगल देखना है। तो देखो अल्फा एंगल किसमें बनता है, ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये एंगल हो गया अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ओ है ऑब्जेक्टिव लेंस का, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ई। ठीक है, एक सेकेंड, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ई। ठीक है, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, तो बीटा एंगल कौन सा बनेगा, बीटा एंगल ये बनेगा। बीटा किसके साथ बनता है, बीटा बनता है इमेज के साथ, तो इमेज यही बन रहा है यहाँ पर अभी, और कोई इमेज तो बन रहा नहीं रहा, दूसरा तो इन्फिनिटी बन रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये इक्वल, सिमिलरली इक्वल किसके है, 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा के। तो 10 बीटा कितना है यहाँ पर, अगर 10 बीटा कैलकुलेट करेंगे मैग्नीफाइंग पावर से, तो 10 बीटा ये इस एरिया में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ए डैश बी डैश हाइट अपॉन में बेस, तो कह सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन में, हमारे पास क्या है, ए डैश अपॉन में बी डैश, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ई, बी डैश ई, ये आ जाएगा हमारे पास। सेम थिंग अगर दूसरा अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10 अल्फा, तो 10 अल्फा इस वाली इमेज से आ जाएगा, यहाँ पर एंगल दिया हमारे पास, तो अल्फा ये पता चला, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो यहाँ पर ट्रायंगल ये बन गया हमारे पास। तो हम लोग कह सकते हैं इस केस में कितना मिलेगा हमें, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय बी डैश ओ। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ अगर सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा बी डैश ओ डिवाइड बाय डी डैश ई। ठीक है, तो बी डैश ओ अपॉन में बी डैश ई अगर देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बी डैश ओ, बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ, बी डैश ओ ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस तो इस ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, जो कि कितना है, एफ नोट के बराबर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ नोट। और ये वाला डिस्टेंस बी डैश ई, ये वाला डिस्टेंस मैंने क्या होता है, ये डिस्टेंस मैंने बताया एफ ई, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ई। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एफ ई। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आता है, इतना आता है टेलीस्कोप में। ठीक है, अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो टेलीस्कोप में इतना आता है। और अगर यहाँ पर ये कंडीशन है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना है, कोई अगर बताए तो क्या है, बताओ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, बताओ कितना है, एफ नोट प्लस एफ ई कर देंगे ना। हाँ बिल्कुल सही, एफ नोट प्लस एफ ई होगा, टोटल ये है लेंथ। ठीक है, याद रखना, अगर कहीं पे लेंथ ऐसा मेंशन हो एफ नोट प्लस एफ ई, तो ये मतलब ये बात कर रहा है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, केस फर्स्ट की बात कर रहा है। इसी तरह दूसरा केस देख लेते हैं एक और। ठीक है, केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड में क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड की अगर हम बात करें, केस सेकंड में क्या कर रहे हैं, इस बार जो फाइनल इमेज बनना चाहिए वो इन्फिनिटी पे बन गया था, इस बार हमें चाहिए डिस्टिंक्ट विजन पे। डिस्टिंक्ट विजन हमें पता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि जो हमारा बने इमेज एडजस्टमेंट करने के बाद, तो फाइनल इमेज हमारा बनना चाहिए, फाइनल इमेज
फाइनल इमेज formed at what? At least distance. ओके। तो लीस्ट डिस्टेंस पता है क्या होता है, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ किसका? डिस्टिंक्ट विजन का, ओके। डिस्टिंक्ट विजन, और डिस्टिंक्ट विजन का डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग? डी, और डी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस बार इमेज इस पे बनना चाहिए, कहने का मतलब है। तो इस बार इमेज इसमें बनना चाहिए, तो उस केस में जो है हम लोग एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर देखते हैं। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास, और फिर एक स्मॉल, ठीक है। इसमें डायग्राम भाई बहुत गंदा बन रहा है, बन ही नहीं रहा पहली बात तो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आई लेंस, और ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके। तो आई लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। तो नेक्स्ट इस बार में क्या करना है, थोड़ा सा फोकल लेंथ में वेरिएशन करना है। फोकल लेंथ जैसे ये है इसका, अगर मैं मानता हूँ ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है? ई पॉइंट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि फोकल लेंथ, लेट सपोज फोकल लेंथ इसका जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का ये है, डेट इज एफ नॉट, यहाँ पे एफ नॉट है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये कितना है हमारे पास? एफ नॉट है। ये डिस्टेंस हमारे पास एफ नॉट है, ठीक है। और जो हमारे पास आई है, ये आई लेंस का कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा। लेट सपोज आई लेंस का फोकल लेंथ यहाँ कहीं है, थोड़ा सा आसपास ही बनाते हैं ताकि अच्छा डायग्राम मैनेज हो जाए, ठीक है। ये है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा लेंस हमने आगे क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एफ ही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस एफ ही है। अब इसमें देख लेते हैं कि पहले तो इमेज किस पे बनना चाहिए? एफ नोट पे बनना चाहिए। तो बनाते हैं, देखते हैं। एफ नोट पे, तो ये एफ नोट है, पहले ये है एफ नोट, तो इसी पे इमेज बननी चाहिए। लेट सपोज ये पॉइंट है, तो इसके हिसाब से इसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज में बना देता हूँ इस तरह। तो ये इमेज ऑब्जेक्टिव से होते हुए यहाँ पे आएगा पॉइंट पे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। दूसरा एक और इंफिनिटी पॉइंट ले लेते हैं, एक और रे ले लेते हैं। ये रे हो गया सेकंड रे, और सेकंड रे जाकर फिर किस पे मर्ज होगा? हमारे इस पॉइंट पे, जैसे कि अभी पीछे वाले डायग्राम में किया था, ठीक है। इस पॉइंट पे मर्ज होगा, ठीक है, इस पे मर्ज होगा, ओके। तो ये इमेज हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर इसका इमेज बन जाएगा। तीसरा और करेंगे तो बेंड करना पड़ेगा, ज्यादा कहानी बन जाएगी, तो दो ही ले रहे हैं, ठीक है, ताकि डायग्राम क्लियर रहे। अब इस दो पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं इस लेंस से बात करूं, तो इस लेंस से एक, यहाँ से इस पॉइंट से एक इमेज निकलेगा, मैं दूसरा। अब ये हमारे पास जो इमेज बनेगा, मैं लिख देता हूँ पहले। ये इमेज जो बनेगा, क्या बनेगा? ए डैश बी डैश इमेज बनेगा। किस पे बनेगा? एफ नॉट पे बनेगा, इसके फोकस पे। उसके बाद अब दूसरे रे की अगर मैं बात करूं, सेकेंड ब्लू वाली की, तो ब्लू वाला इस लेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इस लेंस के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? इसको एज ऑब्जेक्ट समझेगा। तो ये तो काफी छोटा हो गया लेंस, एक मिनट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ लेंस को। ठीक है, ऐसा कुछ है। तुम लोग छोटा बड़ा बनाना एकदम बढ़िया सा, इस पे बन नहीं रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से क्या होगा? एक ये रे ऐसे जाएगी इस तरह,
ये हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट रे किसके, इसके पोल से पास होगी। तो कहने का मतलब है ये इसका, ये हो गया नेक्स्ट रे इससे, ठीक है, ओके। अब इतनी डिस्टेंस पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट किसका है, ये हमारे पास एफ ई है। तो इतनी दूर पे यहाँ पे भी एफ ई होगा, लेट सपोज यहाँ पे एफ ई है, ठीक है। यहाँ मान लो, ठीक है, ये पॉइंट हो गया एफ ई। तो इसके थ्रू एक लाइन जानी चाहिए, तो इसके थ्रू कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं आई आ जाएगी, यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो देख लेते हैं कैसे आएगा फिर। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, ये आएगा हमारे पास पॉइंट, इसको भी एक्सटेंड कर दो। ओहो, ठीक है, इस पॉइंट पे कट हो जाएगा यहाँ पर। तो इमेज कैसा बनेगा हमारे पास, यहाँ पे बनेगा इमेज, यहाँ पर इमेज बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। अभी भी इमेज कैसा है, हाँ वैसे ही है, बस थोड़ा लार्ज हो गया है, ओके। इमेज यहाँ बनेगा। तो उसी के हिसाब से अब हम, मुझे क्या देखना है, एंगल चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन पावर इसका डिफाइन करना है, तो उसके लिए मुझे एंगल चाहिए। अब ये जो इमेज यहाँ बना है, ये जो इमेज यहाँ पे बना है, ये वाला, ये इमेज कितनी दूरी पे बनना चाहिए, डी डिस्टेंस पे, क्योंकि हमने बात ही किया था कि डी डिस्टेंस पे बनना चाहिए इमेज। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, ठीक है, डी डिस्टेंस पे बनना चाहिए। बाकी चीजें तो, बाकी डिस्टेंस हमें पता ही है। तो अब इसमें मुझे चाहिए एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा। तो एंगल अल्फा कहाँ बनेगा, ये रहा, यहाँ एंगल अल्फा बनेगा, ये एंगल अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, ये कॉर्नर वाला भी, ठीक है। और बीटा कहाँ पे बनेगा, ये रहा पॉइंट, तो बीटा एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अब इसका मैग्निफिकेशन पावर डिफाइन कर लेते हैं, बाकी आई यहाँ पे, ठीक है, गंदी वाली आग, ये लो, ठीक है, आई यहाँ पे। तो कुछ ऐसा बनेगा। तो अब इसके हिसाब से एक बार इसका मैग्निफिकेशन पावर डिफाइन कर देता हूँ मैं, फिर समझ आ जाएगा कैसे है। तो इसका मैग्निफिकेशन पावर बता देता हूँ तुम लोगों को, इमेज रहने देता हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं हमें, इतना रहने देते हैं, ठीक है। अब इसका मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करते हैं। तो मैग्नीफाइंग फार्मूला वही है फिर से इसके लिए भी। तो इसके लिए भी मैग्नीफाइंग पावर देख लेते हैं कितना है हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर रिप्रेजेंट बाय m इक्वल्स टू बीटा डिवाइड बाय अल्फा, जो कि नियरली किसके इक्वल होगा, 10 बीटा डिवाइड बाय 10 अल्फा, ठीक है, 10 बीटा डिवाइड बाय 10 अल्फा। तो ये आएगा। अब 10 बीटा इसमें से देख लो, तो 10 बीटा हमें ये रहा, तो हम पहले ये वाला देखेंगे ट्रायंगल, ये, ठीक है, ये देखेंगे, ये पॉइंट मान लीजिए ई है, ठीक है, ये पॉइंट ई है। तो ट्रायंगल किस में ट्रायंगल देख सकते हैं, ए डैश बी डैश ई डैश में, ठीक है, अगर बीटा का वैल्यू देखना है। तो ए डैश बी डैश ई डैश में देख लेते हैं, तो देख लेते हैं कितना आता है। 10 बीटा मीन्स ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय बी डैश ई, उसके बाद डिवाइड बाय 10 अल्फा। 10 अल्फा कहाँ से दिखेगा, ये वाला, ये मतलब ए डैश बी डैश और ओ में देख लो, ए डैश बी डैश और ओ में देख लो, ठीक है, ए डैश बी डैश और ओ डैश में देख लो। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश, ठीक है, और डिवाइड बाय बी डैश ओ में देख लो। तो ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, सिर्फ आंसर आएगा बी डैश ओ डिवाइड बाय बी डैश ई, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। बी डैश ई,
ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो बी डैश ई पता है क्या? नहीं पता हमें बी डैश ई, तो कुछ नहीं, देख लेते हैं कैसा आएगा। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ कैसे बी डैश है। देखो, अगर बी डैश ई क्या है, डिस्टेंस ये है कि नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यही तो है बी डैश, यही तो है बी डैश, ठीक है ना, बी डैश ई। तो बी डैश ई इस ऑब्जेक्ट के लिए ये यू ई हो जाएगा ना, यू ई मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पोल फॉर दिस लेंस, तो यू हो जाएगा इसके लिए डिस्टेंस। तो ये तो हमारे पास पता चल गया कि ये हो जाएगा यू के बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास यू की बराबर, ठीक है, यू ई स्मॉल में अगर लिखूं तो। और बी डैश ओ, अगर बी डैश ओ देखें तो बी डैश ओ यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये किसके बराबर है, एफ नोट के। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, एफ नोट। बट ये लेफ्ट साइड है इस लेंस के लिए, अगर बात करें तो इसका नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा। यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? सारे के सारे सो रहे हो आज? आ गया भैया। तो ही बोल रहा है, बाकी क्या हो गया, सबके सब नींद में है क्या? और भी तो नेगेटिव होगा। कौन सा नेगेटिव होगा इसमें? ये एफ नॉट। एफ नोट क्यों नेगेटिव होगा? एफ नोट जो है वो तो पॉजिटिव ही होगा, एफ नोट इस लेंस के लिए थोड़ी है। एफ नोट तो उस जो एफ नोट है, डायग्राम देखो एक बार, ये क्या हो गया, तो निपट गया सर एक ही लाइन में। भैया माइक्रोस्कोप से बड़ा करो। जूम करूं इसको? हो गया, ठीक है। अरे ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, अरे भाई कंट्रोल हो जा, और छोटा करना पड़ेगा। दरअसल मैं माउस लेके नहीं बैठा, इसीलिए बहुत ज्यादा नोटंकी दिखा रहा है मुझे। चलो इतना तो विजिबल है ही है, कि और जूम करें थोड़ा सा? सही है भैया। ठीक है, इतना काफी है, मुझे खामखा माउस लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, इमेज देखो तुम लोग, थोड़ा सा जूम थोड़ा और कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो इमेज, ये है ये इमेज एग्जैक्टली। तो इसी इमेज में अगर इस लेंस की लिए बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की लिए बात करते हैं, तो इसके राइट हैंड साइड पे एफ नॉट है, एफ ओ नेट, जो कि कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और इस लेंस के हिसाब से अगर देखें, इस लेंस के, तो ये जो यू ई है, ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये कैसा रहेगा, ये नेगेटिव में रहेगा उस लेंस के हिसाब से, इस लेंस के हिसाब से नेगेटिव में रहेगा, तो ऐसा रहेगा। अब समझ आया? हाँ आ गया। तो इसका ये हो गया फोकल लेंथ। अब ये जो है पीछे वाला आई लेंस किसकी तरह बिहेव करता है? पीछे बताया था मैंने, आई लेंस किसकी तरह बिहेव करता है? हाँ, दो तरह का बताया था ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, एक नॉर्मल, क्या ये किसकी तरह बिहेव करेगा आई लेंस? किसका पावर ज्यादा है इसमें, मतलब कौन किसका पावर किसका ज्यादा है, पहले ये बताओ मुझे। आई लेंस का। फॉर लेट सपोज आई लेंस की बात करता हूँ मैं, देखो फॉर आई लेंस, तो आई लेंस के हिसाब से फॉर्मूला पता है ना हम लोगों को, ये 1 में एफ इक्वल्स टू 1 में वी माइनस 1 में यू। तो ये कर सकते हैं हम लोग, बस चेंज हो जाएगा, फॉर्मेलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये फॉर्मूला है, तो अगर आई लेंस के लिखेंगे तो 1/fe लिख देंगे इक्वल्स टू 1 में वी 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 इसके लिए कितना है, इमेज किसने बनाई, डी इमेज बनाया ना इसने। अगर तुम लोग इसका देखोगे, फिर से डायग्राम देखो,
ये डायग्राम देखो, इसके लिए v क्या है, इसके लिए v यही d तो है, क्योंकि a डैश v डैश ऑब्जेक्ट है, a डबल डैश b डैश डबल डैश डैश क्या है, इमेज है, और v क्या होता है, ये इमेज होता है। तो अगर इमेज का डिस्टेंस देखेंगे कितना है d, और लेंथ से किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो अगर लेंथ से लेफ्ट साइड है तो ये भी आंसर कैसा रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, कहने का मतलब है ये भी नेगेटिव में रहेगा, तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी के माइनस और u, ठीक है। अगर u को हम देखें तो u कितना है, ये भी लेफ्ट साइड था, तो ये भी माइनस में u ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 1 में एफ ई इक्वल्स टू 1 में u e प्लस वो प्लस कह रहे हैं माइनस, ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे लिखा हुआ, सिंपल सी बात है, माइनस डी प्लस 1 में यू ई, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यू ई का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ठीक है, 1 में यू ई यहाँ पर हमारे पास है, और यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और यहाँ से यू ई का वैल्यू कैलकुलेट कर लो और इक्वेशन फर्स्ट से करके सॉल्व कर लो। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 में यू ई इक्वल्स टू आ जाएगा 1 में एफ ई प्लस 1 में डी, ये आ जाएगा। तो नाउ मैग्निफिकेशन अब कितना हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीफाइंग पावर अब आ जाएगा हमारे पास, जो कि क्या था, एफ नॉट डिवाइड बाय माइनस इंटू में, माइनस के जगह पे मैंने 1 लिख दिया, जो कि चलो हटाओ, माइनस ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है, माइनस ऊपर आ गया, यहाँ आ गया हमारे पास यू ई। अब यू ई की जगह पे लिख देते हैं माइनस एफ नॉट अपॉन में 1 में एफ ई प्लस 1 में डी, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसको और थोड़ा और अच्छे से अगर सॉल्व करोगे तो थोड़ा अच्छे से भी सॉल्व किया जा सकता है। अच्छे से सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ये इसका एलसीएम लेके जो भी है, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ एफ आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा, ऊपर ही सॉल्व कर लेना चाहिए था हमें, अगर यहीं पे हम लोग सॉल्व करते यहीं पे, हाँ क्या आपने मल्टीप्लाई में नहीं लिख दिया, हाँ तभी तो गलत हो गया है ना। हाँ ये आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा तो ये मल्टीप्लाई में ही तो होगा, 1 बाई यू यहाँ से निकल गया। इसको देखो, ये वाले, ये जो मैंने यू वाले को सॉल्व किया है, इस वाले में 1 बाई यू ई इक्वल्स टू यहाँ तक का, मतलब कहने का मतलब है यहाँ से 1 इक्वल्स टू 1 बाई एफ ई इक्वल्स टू 1 बाई डी माइनस डी प्लस 1 बाई यू ई आया था, यहाँ से 1 बाई यू ई कॉमन लीजिए, ठीक है, यहाँ से 1 बाई यू ई कॉमन लीजिए, तो क्या आएगा हमारे पास, इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो 1 बाई यू, ऐसा टर्म आ रहा है ना, यहाँ से 1 बाई एफ ई कॉमन ले लो, तो कहने का मतलब है 1 बाई यू ई, थोड़ा सा यहीं सॉल्व कर लो, तो 1 बाई एफ ई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एफ ई बाई डी बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास वो पुराने वाले फॉर्मेट जैसा आ जाएगा, देखो, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे ये लिख लो, कहने का मतलब है इसकी जगह पे ये लिख लो, तो मतलब क्या है, ये जो मैंने लिख रखा है इसको हटाओ पहले तो, अरे हो जा भाई, ठीक है। और इसकी जगह पे 1 बाई यू की जगह पे अब यहाँ से लिख लो 1 में एफ ई इंटू में 1 प्लस एफ ई डिवाइड बाय डी, ओके। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर पता चल जाएगा हमें, कितना पता चल गया, देखो अब पता चल गया कि मैग्नीफाइंग पावर फॉर अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितना आता है, माइनस ऑफ एफ नॉट डिवाइड बाय एफ ई इंटू में 1 प्लस एफ ई डिवाइड बाय डी, ठीक है। तो पेपर में क्या होता है, डी का जो वैल्यू है वो गिवन नहीं होगा, कहने का मतलब पेपर में जो होगा ये डी का वैल्यू गिवन होगा नहीं, पता है ये डी होता है क्या है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर लेते हैं ना हम लोग, तो गिवन नहीं होता, बस ये याद रखना है कि क्या हो मैग्नीफाइंग, तो ये हम लोग पुट करके आंसर निकाल लेंगे मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है ना, समझ आया तक, हाँ। तो 2 पॉइंट्स हमने देखा इसमें, पहला ये पॉइंट देखा कि अगर इंफिनिटी पे है तो कैसा बनेगा, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा डायरेक्टली, तो इसी में मैं समझा सकता हूँ, अगर
डी इफ इन्फिनिटी पे बन रहा है तो ये 1 क्या होगा, डी, अगर ये जो डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है ना, कहने का मतलब है डी इनफाइनाइट है। ओके, मान लीजिए अगर डिस्टिंग, ये इमेज किस पे बना है, ये इमेज है, इमेज कि इमेज किस पे बनेगा, अगर वही मैं कहूं कि इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, तो इन्फिनिटी पे बनेगा तो उस केस में डी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और डी इनफाइनाइट होते ही एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ नॉट अपॉन में एफ ई, 1 प्लस एफ ई 1 अपॉन में इन्फिनिटी, 1 अपॉन में इन्फिनिटी किसी का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, तो माइनस आंसर क्या आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन में एफ ई, है ना, यही तो आ रहा है ऊपर, यही तो सॉल्व किया है। तो कहने का मतलब है पेपर में अगर आता है रिलेशन तो सिर्फ ये ड्राइव करने के लिए आता है, और दूसरे केस को हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अगले केस के लिए। तो हमें वो जरूरी नहीं है कि मतलब उस वाले केस में अलग से सॉल्व करें, इसी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कहने का मतलब है सिंपल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉस्कोप कुछ नहीं, ठीक है, टेलीस्कोप है कहने का मतलब है, ठीक है। अब इसी में एक और टॉपिक बचता है, वो क्या है, वो बचता है कि अगर जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है टेलीस्कोप में, ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, मैं बता देता हूँ टॉपिक। नेक्स्ट ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस को अगर रिप्लेस कर दो एक पैराबोलिक मिरर से, ठीक है, या पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जिसे कहते हैं, या पैराबोलिक मिरर से अगर रिप्लेस कर दो तो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप बन जाता है। तो अगर कोई भी है, मान लीजिए ऐसा कोई टेलीस्कोप है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक टेलीस्कोप है, कुछ ऐसे टेलीस्कोप है, मान लीजिए इन सच टेलीस्कोप्स, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्टिव लेंस are replaced by parabolic, कैसे टाइप का, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर चाहिए हमें, कॉनकेव, याद रहे कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, अरे ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर से अगर रिप्लेस कर दिया जाए, और कॉनकेव मिरर कैसा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कैसा था, लार्ज एपर्चर का था, तो कॉनकेव मिरर भी कैसा चाहिए, लार्ज एपर्चर। तो अच्छा, इससे होगा क्या लार्ज एपर्चर, मतलब ऐसा करने से फायदा क्या है, कुछ फायदा है, नंबर ऑफ रेस ज्यादा आ पाएंगे ना, नंबर ऑफ रेस ज्यादा आ पाएंगे, हाँ, और ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या है कि मतलब लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस को हटा दिया हमने, ऑब्जेक्टिव लेंस को हमने हटा दिया, उसकी जगह पे हमने एक मिरर लगा दिया, इससे क्या फायदा है, कुछ फायदा है, क्या पता इमेज थोड़ी बड़ी बन जाए। मैं थोड़ा सा एक मतलब 2 टाइप्स के हम लोग कर सकते हैं मॉडलिंग। तो मैं एक तेरे को एक मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, मतलब कुछ ऐसा होता है, जैसे ये हमारे पास है यहाँ पर, ये तो ठीक है, फिक्स है, ये तो आई लेंस, ठीक है, ये आई लेंस फिक्स है, और हमने क्या किया, हमने एक लार्ज अपर्चर में, मतलब हम मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है, और एक लार्ज अपर्चर में ये हमने यहाँ पर, ये हमने डाल दिया मिरर, ये हमने ऑब्जेक्टिव हटाया, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस था, और मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मिरर, कहने का मतलब समझ गए यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव मिरर, ये चीज है ऑब्जेक्टिव मिरर, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव मिरर है। तो रिफ्लेक्टिंग इधर से करेगा, ये रिफ्लेक्ट सी, हाँ, इंटरनल वाले सी पार्ट से, है ना, कहने का मतलब है ये इसका ऐसा होगा शेडेड कुछ, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग है। अब देखो जब लाइट आएगी, अब ये इस तरह कुछ डिजाइन कर देंगे,
और हम लोग एक और अनदर एक और लेंस लेना पड़ता है, कुछ ऐसा टाइप्स का होता है। जैसे ये मान लो इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है अगर, ठीक है, तो एक हमें और मिरर चाहिए यहाँ पर, ताकि ये, ओहो, कुछ एक यहाँ पर हो गया, ठीक है, इस तरह कुछ। तो कहने का मतलब है, अगर कोई रे आएगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट सपोज एक सारी की सारी जब रे आएंगी यहाँ पर, तो किस तरह आएगा, ऐसे समझो कि वो यहाँ गया, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, इस पे टकराएगा, लेट सपोज इस पे टकराया, ठीक है, तो रे इन्फिनिटी से आया और इस पे टकराया। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर होता कैसे, पहले ये बताओ मुझे, इसमें से कौन ये सा जो कॉनकेव आपने मिरर, लाल वाला रेड, कॉनकेव है, हाँ, और ये वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स। ये जो ग्रीन वाला है, कॉन्वेक्स है वो। एक कॉन्वेक्स है, ठीक है। हाँ। जैसे एक यहाँ पे भी मान लो कुछ इस तरह रे आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा ये इस पॉइंट पे, फोकल लेंस के इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे ये दोनों, ठीक है, इस पॉइंट पे इसको कन्वर्ज करेंगे, ठीक है, और यहाँ इमेज बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ कन्वर्ज करेगा, पूरा डिटेल तो नहीं बता रहा मैं, बस ये। तो ये चीज मायने रखता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कुछ इस टाइप का होता है। इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, बस ऐसा समझो कि ऐसा ही कुछ होता है। और देखेंगे यहाँ से हम एक दूरबीन टाइप का है ना, तो इसको यहाँ पर ऐसे कर देंगे और आंखें यहाँ लगा लेंगे, ठीक है, कहने का मतलब ऐसे यहाँ से देख लेंगे हम लोग इस तरफ से, और इस तरह कुछ ऐसे ही होता है इमेज, मतलब इतना जरूरी नहीं है, बस मैं बता रहा था कि रिफ्लेक्टिंग टाइप का भी ऐसे ही होता है। ये रिफ्लेक्टिंग टाइप है, इसका फायदा क्या है बस ये देख लो, और इसका नुकसान क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये पता होना चाहिए। तो मैं इसका देख लेता हूँ पहले एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये है, इसमें पहला एडवांटेज ये कहता है कि कोई, मैं लिख देता हूं पहले, नॉन क्रोमेटिक एब्रिविएशन, ठीक है, नॉन क्रोमेटिक एब्रिएशन। अब ये क्या होता है, पहला फायदा ये है, ठीक है, नॉन क्रोमेटिक एब्रिएशन क्या होता है कि लेंस में जो होता है वो अलग अलग लाइन के लिए, मतलब सॉरी अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है, अलग अलग, ये तो पता है ना पॉइंट्स, अलग अलग कलर लाइट के लिए अलग अलग फोकल लेंथ प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंट है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेरी करता है, ठीक है, वेरी करता है। तो अगर व्हाइट लाइट जब हम पास करवाते थे इससे, जब अगर हम लोग टेलीस्कोप में अगर कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज बनता था वो इमेज कैसा बनता था, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर आता था। मतलब कहने का मतलब है डिफरेंट, कहने का मतलब कहना है कि हमें इमेज जो दिखती थी, इमेज पहले अगर मान लो ये हमारे पास, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ये हमारे पास ये हमारे पास अपना टेलीस्कोप है, ठीक है, ये टेलीस्कोप है, सुराही जैसी लग रही है, ये टेलीस्कोप है, मान लो, नहीं तो पूरा ही गंदा हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, देखो, तो मान लो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट है। तो एब्रीविएशन, ये नो एब्रीविएशन, मैं बता रहा हूँ कि कलर क्रोमेटिक एब्रीविएशन होता क्या है। क्रोमेटिक एब्रीविएशन क्या होता है कि अगर मान लो व्हाइट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ जो इमेज बन रहा है, इमेज जो बन रहा है, ये इमेज जो यहाँ पर बन रहा है, इमेज, ये इमेज बन रहा है कलर, मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो इमेज बन रहा है यहाँ पर, वो कैसा बनेगा, कलर में बन रहा है, कलर बन रहा है, व्हाइट है,
और इमेज जो हमारे पास बन रहा है, इमेज वो कैसा बन रहा है, कलर्ड और थोड़ा ब्लर्ड टाइप का बन रहा है, थोड़ा कलर है और थोड़ा ब्लर टाइप का बन रहा है, मतलब जो था नहीं वो दिख रहा है हमें। कहने का मतलब ब्लर का मतलब समझते हैं ना कैसा होता है, ठीक है, ब्लर टाइप का दिख रहा है और कलर्ड दिख रहा है, तो इसे कहते हैं क्रोमेटिक एब्रिविएशन। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि व्हाइट ऑब्जेक्ट कलर दिख रहा है तो इसे कहते हैं क्रोमेटिक एब्रिविएशन। ठीक है, समझ आया, इसे कहते हैं क्रोमेटिक एब्रिविएशन। अगर कोई हमारे पास रखा हुआ है, कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अगर हम टेलीस्कोप से उसको देखते थे, क्योंकि ये जो यहाँ पर ये लेंस लगा होता था, जो इसका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो लेंस होता है दरअसल। तो अगर लेंस होता है तो लेंस के केस में क्या होता है, लेंस का डिफरेंट फोकल लेंथ होता है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉलो करता है डिफरेंट लाइट के लिए। तो फोकल लेंथ क्या करता है, वेरी कर जाता है डिफरेंट कलर के लिए, तो इसीलिए क्या होता है, कलर्ड दिखने लगता है हल्का सा इमेज, मतलब था व्हाइट इमेज और दिख कलर रहा है, तो इसको कहते हैं क्रोमेटिक एब्रिविएशन। ठीक है, और इसको रिमूव ये कर देता है, इसमें क्या होगा, क्योंकि ये लेंस तो है नहीं, लेंस नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर तो करेगा ही नहीं, तो लेंस है नहीं, तो इसमें यही फायदा है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इमेज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो इमेज होता था हमारे पास, इमेज ऑफ व्हाइट ऑब्जेक्ट, image of white object is colored and blurred because of focal length। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस से फोकल लेंथ की वजह से हो रहा है। ठीक है, इज डिफरेंट, किसके लिए, और डिफरेंट कलर के लिए, डिफरेंट कलर्स के लिए। ठीक है, डिफरेंट कलर्स के लिए ये प्रॉब्लम्स है इसमें। तो इसी डिफेक्ट को क्या कहते हैं, दिस डिफेक्ट इज नॉन एज, ये पेपर में आ सकता है, दिस डिफेक्ट इज known as what, known as chromatic एब्रिएशन। ओके, समझ गए, इसे कहते हैं क्रोमेटिक एब्रिएशन। तो पहला एडवांटेज क्या है कि इसमें नो क्रोमेटिक एब्रिएशन होगा, कोई मतलब ऐसा नहीं होगा, व्हाइट ऑब्जेक्ट है तो व्हाइट ही दिखेगा। ठीक है, दूसरा क्या है प्रॉब्लम, मतलब दूसरा एडवांटेज इसका क्या है, सेकंड एडवांटेज, सेकंड इसका एडवांटेज है नो स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक है, नो स्फेरिकल एब्रेशन। अब ये क्या होता है नो स्फेरिकल एब्रेशन, नो स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, जब हम कोई पैराबोलिक लेते हैं, ठीक है, जब पैराबोलिक लेते हैं, ज्यादातर जो हमारे लेंस होते हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को, मतलब जो उनका अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है तो उनका पॉइंट इमेज, जो इमेज भी होना चाहिए, कैसा पॉइंट होना चाहिए, वो एक्सेस पे फॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसे कहते हैं स्फेरिकल एब्रिविएशन। मतलब कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट था और इमेज भी पॉइंट बनना चाहिए था, वो ना बन रहा है। ठीक है, वो नहीं बन पा रहा है। मतलब ये ऐसा क्यों होता है, ये सारे के सारे लेंसेज जो होते हैं उनकी एक तरीके से इनएबिलिटी है, मतलब उनकी कहते हैं कि इनएबिलिटी है, मतलब वो बना नहीं सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनएबिलिटी, अगर मैं लिखूं इनएबिलिटी ऑफ लेंस, इनएबिलिटी ऑफ लेंस टू फॉर्म द point objects, oh sorry, point image of a point object। कहने का मतलब है point object। ठीक है, point objects, point in objects, ठीक है, on the axis। ओके, तो ये इनएबिलिटी होता है, और यही इनएबिलिटी को क्या कहते हैं आप, इज नॉन एज, इसी को हम कहते हैं इज नॉन एज स्फेरिकल
स्पेरिकल एब्रिएशन। ओके, इसी को एब्रिएशन कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि अगर पैराबोलिक आप लेते हैं तो इसमें कोई स्पेरिकल एब्रिएशन नहीं होता है। तो अगर कोई चीज एडवांटेज है तो उससे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है ये देख लो। डिसएडवांटेज क्या है इसका? अगर आपने ऐसा कुछ यूज किया, थोड़ा और एडवांटेज एक दो और बता देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद डिसएडवांटेज बताता हूँ। ये दो हो गया, 3-4 मेन तो यही दो हैं जो पेपर में ज्यादातर दिखते हैं, बट कुछ और भी है, 1-2 पॉइंट्स और हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स एक और है। तो पहला कहते हैं कि हम लोग इसमें एक, जब हम लोग लगाते हैं तो एक अच्छा मैकेनिकल सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे देख रहे हो कि ऊपर जो मैंने डिजाइन बनाया था उसके चारों तरफ से एकदम फ्रेम कोटेड कर रखा था, तो एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट अच्छा मिल गया उसको, सिस्टम को। तो मतलब कहने का मतलब टूटे फूटेगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक तो ये मिल गया हमें मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। सिस्टम इज कैसा है, इजियर है, मच इजियर हो, काफी आसान बन गया है, ठीक है। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट एक और है पॉइंट कि अब कम चांस होगा कि ये डैमेज हो, तो कह सकते हैं कि लेस चांस ऑफ डैमेजिंग, ठीक है, लेस चांस ऑफ डैमेजिंग द ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है वो काफी कम चांस है कि वो डैमेज होगा, क्योंकि काफी अंदर फिट हो गया। अगर देखोगे तो तुम लोग, जो मैंने डायग्राम बनाया था वो मिरर काफी अंदर शिफ्टेड हो गया था, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है। नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज। थोड़ी नोटंकी है बिना माउस के। ठीक है, डिसएडवांटेज देखो इसका। डिसएडवांटेज क्या होगा, देखो, अगर आपने ये यूज कर लिया, ठीक है, अगर आपने यूज कर लिया मिरर उसकी जगह पे, तो पहली बात तो है कि ब्राइटनेस कम हो जाएगा, ठीक है। जो इमेज, काफी अच्छा इमेज, जो ब्राइटनेस थी इमेज की, वो डिक्रीज हो जाएगी लेंस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मिरर जो होता है वो कुछ पोर्शन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इंसिडेंट लाइट को। अगर देखा जाए तो इंसिडेंट लाइट को मिरर जो होता है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू, हम बात करें लेंस से। तो कह सकते हैं कि पहली बात तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा, तो कह सकते हैं द ब्राइटनेस of the image becomes less, ठीक है, becomes less। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट यही लिख दो जो मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट is much large या much more by a mirror, okay, mirror as compared to lens, ठीक है, as compared to lens, ओके। तो ये पॉइंट्स ले सकते हैं, तो 2 डिसएडवांटेज लिख सकते हैं, इतना इनफ है। और ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। समझ आया सभी को? अब इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, ये चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट। तो इसको एक बार देख लेना दोबारा से और लिख लेना इसको पूरा, जो बचा कुछ है।
ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ पूरा क्या क्या हम लोगों ने लिखा है आज। तो ये देख लिया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप देख लिया इसका, ठीक है, कि कैसा लेने से क्या फर्क पड़ता है। एक इमेज मैंने बना दी, काफी है। ओके, तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे ऐसे कुछ करने पे। खैर समझ आ गया ना? किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले दोबारा।